Most investors spend hours trying to predict which industry will grow. Very few ask a simpler question. Who sells the tools to every growing industry? चाहे इंडिया फैक्ट्रीज बनाए, डिफेंस कैपेसिटी बढ़ाए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करे या सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम क्रिएट करे, हर ग्रोथ स्टोरी का फाउंडेशन एक ही सेक्टर रखता है, कैपिटल गुड्स। आज हम एनालाइज करेंगे 5 हाई ग्रोथ कैपिटल गुड्स कंपनीज जिन्होंने पिछले 5 सालों में सेल्स और प्रॉफिट दोनों में 20% प्लस CAGR डिलीवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सीमेंस इंडिया। हाई ग्रोथ कैपिटल गुड्स कंपनीज को आइडेंटिफाई करते वक्त सिर्फ ऑर्डर बुक देखना काफी नहीं होता। रियल एज उन कंपनीज के पास होता है जो मल्टीपल लॉन्ग टर्म कैपेक्स थीम्स का पार्ट होती है। सीमेंस उन्हीं नेम्स में से एक है। मैनेजमेंट के हिसाब से डेटा सेंटर्स कंपनी के फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस में शामिल है, जो इसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेनिफिशियरी बनाता है। बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सीमेंस डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, फैक्ट्रीज और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन और बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। पिछले 5 सालों में सीमेंस ने लगभग 20% सेल्स CAGR और 30% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। ये दिखाता है कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से अर्निंग्स भी फास्टर पेस पर कंपाउंड कर रही है। रेवेन्यू मिक्स भी बैलेंस्ड है, जहां स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 55.5%, डिजिटल इंडस्ट्रीज 22.7% और मोबिलिटी 20.6% कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही लगभग 87% रेवेन्यू इंडिया से आता है, जो डोमेस्टिक कैपेक्स साइकिल पर स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर दिखाता है। अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। कंपनी ने गुजरात में बन रहे एक लीडिंग सेमीकंडक्टर OSAT यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट के लिए इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन और पावर सिस्टम्स का ऑर्डर सिक्योर किया है। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में पावर यूटिलिटीज, रेन्यूएबल्स और डेटा सेंटर्स ऑर्डर इनफ्लोस को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि 9000 HP लोकोमोटिव प्रोजेक्ट और पेरेंट से मिला 1800 करोड़ फॉर बोगीज, ट्रैक्शन मोटर्स और गियर बॉक्सेस का एक्सपोर्ट 2029 to 2039 तक एग्जीक्यूट होगा, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी को और स्ट्रेंथन करते हैं। ये कॉन्फिडेंस नंबर्स में भी दिखता है। FY26 में न्यू ऑर्डर्स 33% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 6730 करोड़, रेवेन्यू 15% बढ़कर 4620 करोड़ और ऑर्डर बुक बैकलॉग 45000 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। रिकॉर्ड बैकलॉग और डबल डिजिट ग्रोथ दिखाती है कि कंपनी के पास फ्यूचर रेवेन्यू को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पाइपलाइन है। लेकिन पिक्चर पूरी तरह रिस्क फ्री भी नहीं है। कमोडिटी इन्फ्लेशन और फॉरेक्स वोलेटिलिटी मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। आज सीमेंस का मार्केट कैप लगभग 1.40 लाख करोड़ है और स्टॉक 50x PE पर ट्रेड कर रहा है। सेकंड, कमिंस इंडिया लिमिटेड। कोई भी अच्छी कैपिटल गुड्स कंपनी एक ही इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं होती। पावर जनरेशन से लेकर रेलवेज, माइनिंग, डिफेंस और डेटा सेंटर्स तक कमिंस इंडिया हर मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थीम पर अपनी प्रेजेंस बना चुकी है। इसी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल ने कंपनी को सिर्फ इंजन मैन्युफैक्चरर से एक कंप्लीट पावर टेक्नोलॉजी प्लेयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। कमिंस इंडिया ने पिछले 5 सालों में 23% सेल्स CAGR और 31% प्रॉफिट CAGR रिकॉर्ड किया है। स्ट्रॉन्ग डिमांड और इंप्रूविंग मार्जिन्स ने प्रॉफिट ग्रोथ को सेल से भी फास्टर बनाया है। कंपनी डीजल और ऑल्टरनेट फ्यूल इंजन्स, पावर जनरेशन सिस्टम्स और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पावर जनरेशन के साथ रेलवेज, माइनिंग, डिफेंस और मरीन जैसे सेगमेंट्स भी स्टेडली एक्सपैंड हो रहे हैं। मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ इक्विपमेंट बेचने पर नहीं, बल्कि इंस्टॉलेशन, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और लाइफ टाइम सर्विस इकोसिस्टम बिल्ड करने पर भी है, जिससे रिकरिंग बिजनेस और कस्टमर स्टिकीनेस दोनों इंप्रूव होते हैं। एग्जीक्यूशन भी इसी स्टोरी को सपोर्ट करता है। FY26 में रेवेन्यू 18% बढ़कर 11,950 करोड़ और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24% ग्रो हुआ। मैनेजमेंट के हिसाब से डेटा सेंटर्स के अलावा रेलवेज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और कमर्शियल रियल एस्टेट से भी हेल्दी डिमांड हुई है। कंपनी पिछले 5 सालों में 1000 करोड़ से ज्यादा कैपेक्स इन्वेस्ट कर चुकी है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 70% है और करंट कैपेसिटी के साथ ही आउटपुट बढ़ाने पर फोकस कर रही है। नियर टर्म में सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ग्रोथ के लिए की हेडविंड्स बन सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ वैल्यूएशंस, कमिंस इंडिया का मार्केट कैप लगभग 1.51 लाख करोड़ है और स्टॉक 61.7x PE पर ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंपनी ऑन द लिस्ट, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। क्या आपको पता है, जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है, LNG टर्मिनल बनता है या ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, हेडलाइंस प्रोजेक्ट को मिलती है, लेकिन उन्हें पॉसिबल बनाने के लिए जो अल्ट्रा लो टेम्परेचर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उसके पीछे कुछ ही कंपनीज का एक्सपर्टीज होता है। उन्हीं में से एक है आइनॉक्स इंडिया। कंपनी क्रायोजेनिक इक्विपमेंट बनाती है, यानी ऐसे स्टोरेज टैंक्स और सिस्टम्स जो लिक्विड हाइड्रोजन, LNG, लिक्विड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेस को सेफली स्टोर और ट्रांसपोर्ट करते हैं।
इसी एक्सपर्टीज की वजह से आइनॉक्स इंडिया आज 100+ कंट्रीज में सप्लाई करती है और इसरो, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल एरोस्पेस जैसे हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट्स में काम कर रही है। एक्सपोर्ट ग्रोथ और हाई वैल्यू क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट्स की वजह से अर्निंग्स ग्रोथ रेवेन्यू से तेज रही एंड वी कैन सी इट इन द सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 5 years। एंड आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, LNG, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, फ्यूजन एनर्जी और लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज जैसे मल्टीपल स्ट्रक्चरल थीम्स कंपनी के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करें फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी ने पिछले साल अपना टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही ऑलमोस्ट 20% से ग्रो किया। हालांकि इस ग्रोथ के साथ कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कंपनी का बिजनेस कैपिटल गुड साइकिल से लिंक्ड है। अगर ऑयल एंड गैस, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कैपेक्स स्लोडाउन आता है तो नए ऑर्डर्स और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। आज आइनॉक्स इंडिया का मार्केट कैप लगभग 17,770 करोड़ है और स्टॉक 69.1x PE पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं फोर्थ स्टॉक की, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। आज जब इंडिया अपनी नेवल स्ट्रेंथ को रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन ये वॉरशिप्स बना कौन रहा है? इसी स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम का एक ही प्लेयर है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो इंडिया के ओल्डेस्ट डिफेंस शिप बिल्डर्स में से एक है और नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान का इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है। GRSE ने लास्ट 5 सालों में लगभग 36% सेल्स CAGR और 44% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। डिफेंस शिप बिल्डिंग एग्जीक्यूशन और ऑपरेटिंग लेवरेज ने प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। नेक्स्ट बात करें ऑर्डर पाइपलाइन की, तो रिसेंटली GRSE को ONGC के 1032 करोड़ का ऑर्डर मिला है फॉर प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स बनाने के लिए। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट के लिए इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक बैटरी प्रोपल्शन टग बनाने का लेटर ऑफ इंटेंट भी रिसीव हुआ है, जो ग्रीन मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो FY26 में रेवेन्यू 38% बढ़कर 7,002 करोड़ और प्रॉफिट 42% ग्रो होकर 748 करोड़ पहुंच गया। साथ ही की रिस्क ये है कि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते अनएक्सपेक्टेड इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन डायरेक्टली प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकती है। करंट वैल्यूएशन देखें तो GRSE का मार्केट कैप लगभग 29,776 करोड़ है और स्टॉक 37.2x अर्निंग्स मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब देखते हैं इस लिस्ट का लास्ट हाई ग्रोथ कैपिटल गुड स्टॉक, HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। इंडिया के रेलवे नेटवर्क में हर दिन लाखों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। इस नेटवर्क को सेफर बनाने के लिए सिर्फ नए ट्रैक्स ही नहीं, एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स भी जरूरी है। इसी स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी का की बेनिफिशियरी है HBL इंजीनियरिंग, जहां कवच रोल आउट एक मल्टी ईयर ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। कवच इंडियन रेलवेज का इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो ह्यूमन एरर की वजह से होने वाले ट्रेन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करता है। HBL इंडस्ट्रियल बैटरीज, रेलवे सिग्नलिंग, कवच सिस्टम्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी टेलीकॉम से ग्रेजुअली शिफ्ट होकर रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एक्सपोर्ट्स जैसे हायर मार्जिन सेगमेंट्स पर फोकस बढ़ा रही है। साथ ही नेग्लिजिबल डेट और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इसकी बैलेंस शीट को सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 29% सेल्स CAGR और 118% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है, जिसका मेजर ड्राइवर कवच, रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स रहा है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली ICF चेन्नई से 31.5 करोड़ का कवच वर्जन 4.0 ऑर्डर रिसीव किया, जो मार्च 2028 तक कंप्लीट होगा। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी दिखा। FY26 में रेवेन्यू 3,303 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन 34% और नेट प्रॉफिट 814 करोड़ रिकॉर्ड हुआ। देखिए तो लेड कंपनी का बैटरी बिजनेस का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है और बैटरी कॉस्ट का लगभग 60% कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर लेड प्राइसेस शार्पली बढ़ते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। लास्टली HBL इंजीनियरिंग का मार्केट कैप लगभग 20,140 करोड़ है और स्टॉक 24x PE पर ट्रेड कर रहा है। कैपिटल गुड्स बिजनेसेस की खास बात ये होती है कि इनकी ग्रोथ क्वार्टरली हेडलाइन से नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनफ्लोज और इंडिया के कैपेक्स साइकिल से डिसाइड होती है। इसीलिए सिर्फ पिछले 5 सालों की ग्रोथ देखना काफी नहीं, अगले 5 सालों की अपॉर्चुनिटी को समझना और भी इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो से कोई नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं इन 5 कंपनीज में से कौन सा स्टॉक आपको अगले 5 सालों का स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल गुड्स प्ले लगता है और क्यों। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.